नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हर बार की तरह से इस बार भी कुछ शब्द और कुछ सरप्राइज आज आप लोगों के लिए कुछ शब्द लेकर के आया हूं और आप कमेंट करके बताइएगा कि उसमें से कितने शब्द आप सही जानते हैं और सही लिखते भी हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उन शब्दों को देख लिया जाए कि वो शब्द कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए, छत्र छाया, उत्श्रृंखला और कर्तव्य, ऐसे कुछ शब्द होगा। ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, ये क्या लिखा है। प्रायः सभी लोग ऐसा मानते हैं, केवल आप ही यह काम कर सकते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। उसने इस बात पर आपत्ति की। 4 वाक्य खूब अच्छे से देख लीजिए। अगर आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आखिर में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि छत्र छाया गलत लिखा हुआ है, उत्श्रृंखला गलत लिखा हुआ है, कर्तव्य गलत लिखा है। अब गलत लिखा है, इसकी वर्तनी गलत है, तो शुद्ध क्या है आइए जानते हैं। ऐसे कि आज कुछ शब्द देखा जाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखा जाए छत्र छाया को। अब छत्र छाया का व्याकरण का नियम यह कहता है कि किसी भी स्वर के बाद अगर छ आए तो छ से पहले च का उच्चारण होता है या च लग जाता है, जुड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि वी धन छेद, तो वी के बाद जो छेद है तो हम विच्छेद नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। अगर लिखा हो परिच्छेद तो परिच्छेद नहीं कहते हैं, परिच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद तो अनुच्छेद नहीं बल्कि अनुच्छेद कहते हैं। उसी तरीके से छत्र छाया हो न होकर के क्या होता है, छत्र छाया होता है। शुद्ध रूप क्या होता है, छत्र छाया होता है। एक बात क्लियर। अब आइए उत्श्रृंखला को देखा जाए और कर्तव्य को देखा जाए कि गलत क्यों है। आइए उत्श्रृंखला देखा जाए। व्याकरण का नियम यह है कि तो के बाद अगर श आए तो च में और श छ में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आइए वो क्या लिखा है, पहली बात तो उसमें श्रृंखला गलत लिखा है। देखिए, ऐसे श्रृंखला नहीं लिखा जाता है, ऐसे श्रृंखला नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा, या तो आप ऐसे लिखिए श्रृंखला, ठीक, या तो आप ऐसे श्रृंखला लिखिए, ऐसे ऐसे श्रृंखला ऐसे लिखिए। ये दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा। ये नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये श है, याद रखिएगा, ये श है, जिसे हम लोग बड़ा श कहते हैं ना, बड़ा वाला श कहते हैं, यानी तालव्य श। तो अब श में ये र भी लगा दिया, री भी लगा दिया, इसीलिए गलत हो गया। र लगाता तो श्र होता, री की मात्रा लगाया तो श्री हो गया। तो या तो श्री या तो श्र। अब श्र श्री आपस में मिला के लिख दिया तो हम कुछ भी उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए होता है गलत। खैर आइए, तो के बाद ये श आया तो परिवर्तित होगा च में, श्रृंखला का श परिवर्तित होगा छ में, यानी कि हो जाएगा ये श्रृंखला हो जाएगा, श्रृंखला। बात समझ में आ गई ना। तो उत्श्रृंखला न होकर के मूल शब्द क्या बनता है, उच्छृंखला। उसमें उत उपसर्ग है और श्रृंखला मूल शब्द है, दोनों जब जुड़ते हैं तो हो जाते हैं उच्छृंखला। ठीक है, आइए अब जरा अगले शब्द को देखा जाए। अगला शब्द क्या होगा, अगला शब्द कर्तव्य लिखा है। अब कर्तव्य क्यों गलत लिखा है भाई, व्याकरण का नियम यह कहता है कि जब र रेफ होगा यानी कि ऊपर जाएगा तो ये जो व्यंजन है यह द्वितीय हो जाता है, यानी कि 2 बार हो जाएगा। तो कर्ता हम लोग सामान्य रूप से ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन शुद्ध क्या है, ऐसे है, ये कर्ता है, ये कर्ता ऐसे लिखा है। ठीक उसी तरह से जब हम कर्तव्य लिखेंगे ना, कर्तव्य ऐसे,
ठीक है, कर्तव्य ऐसे लिखेंगे तो ये तो है द्वितीय हो जाएगा, यानी कि 2 बार हो जाएगा, 2 बार। तो ऐसे होता है कर्तव्य, कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है, हिंदी के मानकीकरण में साफ साफ ये कह दिया गया कि इसके स्थान पर यही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज के डेट में यही प्रयोग होता है, कर्तव्य ऐसे ही प्रयोग होता है, हम कर्ता भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब एग्जाम में हम बैठते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तब हम हिरण्यकश्यप गलत हो जाता है, हिरण्यकशिपु शुद्ध होता है, 4 दीवारी गलत हो जाता है, 4 दीवारी शुद्ध होता है। अब आप बताइए, आप में जितने लोग भी, उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं, 4 दीवारी सुनने में अच्छा लग रहा है, हम प्रयोग भी करते हैं भाई, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो 4 दीवारी गलत हो जाता है, 4 दीवारी सही होता है। हिरण्यकश्यप गलत हो जाएगा, हिरण्यकशिपु सही होता है। उसी तरीके से क्या करेंगे, ये कर्तव्य ऐसे ये शुद्ध है। हिंदी के मानकीकरण ने कहा कि ऐसे काम चल जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बवाल, भगवत प्रेम, मैथिली, अब ये क्यों गलत है भाई, आइए इसके बारे में देखा जाए। बवाल, अब बवाल में कोई नियम कानून नहीं है, बस ये है कि हम गलत लिखते हैं। शुद्ध होता है वबाल, वबाल ये शुद्ध होता है वबाल, लेकिन वबाल के जगह पर हमने मचा दिया बवाल और टूटे टूटे बवाल बन चुका है आज के डेट में बवाल। शुद्ध क्या होता है, वबाल होता है। खैर, अब भगवत प्रेम देखा जाए क्यों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत है, याद रखिएगा, ये सही। अब मूल शब्द होता है भगवत, मूल शब्द होता है भगवत। नियम ये कहता है कि तो के बाद अगर दूसरा पहला दूसरा छोड़कर तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए वर्ण, जैसे कि क नहीं आना चाहिए, ख नहीं आना चाहिए, गो आ जाए काम चलेगा, घ आ जाए काम चलेगा, छ नहीं आना चाहिए, जो आ जाए काम चल जाएगा, झ आ जाए। इसी तरीके से याद रखिएगा, पहला और दूसरा नहीं आना चाहिए, ये अगर आ गया तो ये तो दो में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि भगवत और पीछे से होता है गीता, तो ये तो दो में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कि ये तीसरा है ना, तो हो जाता है भगवद, ये तो तीसरे में बदल जाएगा, तो थ द, तो हो जाता है भगवद, और ये पीछे से हो गया गीता। लेकिन हम ऐसे ना लिख करके कैसे लिखते हैं, भगवद गीता ऐसे लिखते हैं। खैर, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब पहला आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब भगवद के बाद प्रेम लिखा है ना, प्रेम लिखा है, प्रेम पो पहला वर्ण है, जब पहला वर्ण है तो परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधे सीधे भगवत प्रेम, मूल क्या हो जाएगा, भगवत प्रेम ऐसे ही लिखा जाएगा। भगवत प्रेम, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आइए अब जरा मैथिली पर आइए। मैथिली कोई व्याकरण का नियम नहीं है उसमें, सीधी सीधी बात, हम गलत लिखे हुए हैं, गलत बोलते हैं। अगर मैथिली आप लिखे हैं, उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आसान है, सब लोग जानते होंगे, ये मैं मान के चलता हूं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं तो होता है मैथिली, होता है मैथिली, होता है मैथिली, होता है मैथिली। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त होता है, मैथिली शरणगुप्त होता है। मिथिला होता है ना, मिथिला, मिथला नहीं होता। आइए व्यवहारिक। अब व्यवहारिक में प्रॉब्लम क्या है, व्यवहारिक क्यों गलत लिखा हुआ है, जबरदस्त क्यों गलत लिखा है। अच्छा, जबरदस्त के बारे में जान लीजिएगा। जबरदस्त तो ये भी उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोग जानते होंगे, जबरदस्त नहीं होता। क्या होता है, जबरदस्त, क्या होता है, जबरदस्त, जबरदस्त याद रखिएगा, जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। अब जबरदस्त, अब व्यवहारिक में प्रॉब्लम क्या है देखिएगा। अब नियम यह कहता है कि जब भी किसी शब्द के पीछे इक प्रत्यय लगाया जाए, इक, पीछे इक प्रत्यय लगा, ध्यान दीजिएगा, इक, व्यवहारिक इक प्रत्यय। अब इक प्रत्यय लगाया जाएगा तो जिस भी शब्द में प्रत्यय इक लगाया जाएगा तो ये आगे का ये जो स्वर है, अब क्या परिवर्तन होगा, अगर वो अ है
तो आ में परिवर्तित हो जाएगा, अगर वो ई है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, अगर वो ऊ है तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम है व्याकरण का। नियम क्या कहा कि ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे लिखा हो संसार, क्या लिखा है? संसार लिखा है। अब इक लगाइए तो बनना ये चाहिए था संसारिक, लेकिन ना, संसारिक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सांसारिक। आगे का ये जो स है ये सा में परिवर्तित हो जाएगा, आगे अगर अ है तो आ में परिवर्तित, सांसारिक हो जाएगा। अगर लिखा हो सप्ताह, सप्ताह, अगर इक लगाएंगे तो बनना तो चाहिए था साप्ताहिक, लेकिन ना, क्या बनेगा? साप्ताहिक बनेगा, साप्ताहिक बनेगा, साप्ताहिक बनेगा, बनेगा ना साप्ताहिक। अब उसी तरह से वो लिखा था व्यवहारिक, तो व्यवहार में जब इक प्रत्यय लगा तो वह व्यवहारिक नहीं बनेगा। आगे का स्वर दिखेगा, य पर स्वर है ना, वो पे तो खैर है नहीं। अब ये आ में परिवर्तित हो जाएगा तो होगा व्यावहारिक। क्या होगा? व्यावहारिक होगा। ठीक है, व्यावहारिक हो जाएगा। सांसारिक, साप्ताहिक, व्यावहारिक, इसी तरह से होता है प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण होता है ना। अब एक प्रत्यय लगा दीजिए तो प्रामाणिक नहीं होगा, क्या बनेगा? प्रामाणिक होगा। तो क्या होता है? प्रामाणिक होता है। ऐसे अगर आप कोई शब्द जानते हैं जो इस तरीके से एक प्रत्यय वाले होंगे तो कमेंट करके बताइए। या फिर अगर ऐसा आप कुछ जानते हैं कि एक प्रत्यय लगाने से यह परिवर्तन नहीं होता है, आप अगर कोई ऐसा शब्द जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसे भी कुछ जान लीजिए। जैसे लिखा होता है इच्छा, अब इच्छा लिखा, पीछे से लगा दीजिए इक, तो बनना चाहिए था इच्छिक, बनना चाहिए था ना इच्छिक, लेकिन इच्छिक ना होकर के ये ई ऐ में बदल जाता है तो क्या बनता है? ऐच्छिक बनता है। उसी तरह से होता है उद्योग, उद्योग, अब पीछे से एक प्रत्यय लगाएंगे तो बनना क्या चाहिए था? उद्योगिक, लेकिन ना, उद्योगिक ना हो करके क्या बनता है? अब ये उ औ में बदल जाएगा तो क्या बनेगा? औद्योगिक बनेगा, औद्योगिक। बात समझ में आ गई? चलिए इस पे आते हैं। प्रायः सभी लोग ऐसा मानते हैं केवल आप ही ये काम कर सकते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, उसने इस बात पर आपत्ति की। बताइए कमेंट करके, इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से? आइए देखा जाए कि करके। प्रायः सभी लोग ऐसा मानते हैं। अब जरा प्रायः देखिए, लिखा है प्रायः। प्रायः का मतलब होता है कभी कभी, कहीं कहीं, बहुधा, लगभग। तो यहां लिखा है प्रायः और ये क्या लिखा है? सभी। अब प्रायः लोग ऐसा मानते हैं या सभी लोग ऐसा मानते हैं? दोनों में कोई एक ही तो सही होगा ना। या तो आप कहिए लगभग लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, या तो ये कहिए, या तो कह दिए सभी लोग ऐसा मानते हैं। तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होता, प्रायः के साथ सभी का प्रयोग नहीं होता है। या तो प्रायः और या तो सभी, दोनों में कोई एक, तो दोनों एक साथ प्रयोग हुआ, इसीलिए वाक्य गलत हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, केवल आप ही ये काम कर सकते हैं। हिंदी में एक टॉपिक है निपात, ये अव्यय की तरह से प्रयोग होता है, हालांकि अव्यय नहीं होता है लेकिन अव्यय की तरह लगता है। ठीक है, अब केवल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, या तो केवल या तो ही, दोनों में से कोई एक हटा दीजिए, वाक्य बिल्कुल सही है। यह बल प्रयोग करने के लिए लगाया जाता है। केवल आप ये काम कर सकते हैं, केवल आप ये काम कर सकते हैं, फोर्स देके कहा जा रहा है। केवल हटा दीजिए, अब ही का प्रयोग कीजिए, आप ही ये काम कर सकते हैं, आप ही ये काम कर सकते हैं। तो दोनों में कोई एक है, आप ही यह काम कर सकते हैं या केवल आप यह काम कर सकते हैं, दोनों में कोई एक प्रयोग होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन चूंकि दोनों प्रयोग हुआ है इसीलिए गलत है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। अब रवि में लिखा है वार, रवि में क्या लिखा है? वार। सोम वार, मंगल वार, तो वार का मतलब ही होता है दिन या दिवस। दिन और दिवस की पर्यायवाची है वार, वार वासर, दिन दिवस। तो रविवार, अब वार दिन को ही कहते हैं, तो आप
दिन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे कहेंगे रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार को छुट्टी रहती है, सोमवार को जाऊंगा, मंगलवार को यह काम करना है, बुधवार को यहां आना है। अब बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन ऐसा नहीं कहा जाता है। यह वाक्य बिल्कुल गलत हो गया। उसने इस बात पर आपत्ति की, ये सही था। यही क्या था? सही था। उसने इस बात पर आपत्ति की। हालांकि याद रखिएगा, इस वाक्य को अगर गलत बनाया जाता है तो जानते हैं कैसे बनाया जाता है? उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अगर यहीं प्रकट लगा देते ना तो यह भी गलत हो जाता। उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की अगर हो जाता तो यह भी गलत होता। ठीक है, तो यह सही था वाक्य, उसने इस बात पर आपत्ति की। तो बताइए कैसा लगा आज का ये टॉपिक, कुछ शब्द और ये आपके लिए सरप्राइज के तौर पर कुछ वाक्य। अगर आप 8 शब्द में से 8 जान रहे हैं तो आपको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम एक बार और, इसलिए कि बहुत खुशी की बात है आज के डेट में हिंदी इतनी सिकुड़ती जा रही है कि बहुत अशुद्धियाँ हो गई हैं। शुद्ध रूप से बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर आप जान रहे हैं तो बहुत ही गर्व की बात है। आप में जितने लोगों का भी कमेंट आता है कि सर मैं ये जान रहा था, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे लगता है कि यार कम से कम है चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों का ये कमेंट जब आता है कि सर आपकी वीडियो से लगा कि यार हिंदी को फिर सीखना चाहिए या हिंदी सीखने में अच्छा लग रहा है, तो तब भी बहुत खुशी मिलती है। कम से कम वीडियो मेरा सार्थक तो हो रहा है। खैर, ये सरप्राइज़ कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।